नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। धर्म मीमांसा पर हम लोग एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, अविश्वसनीय किंतु सत्य। मैंने कोई 30, 40, 50 साल पढ़ाई की है, 70 की आयु है, गंभीर पढ़ाई एमए पास करने के बाद जानने की जिज्ञासा से। तो इस 50 साल में हजारों, लाखों भी कह सकते हैं, ऐसे पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन रहे हैं जो मेरे लिए अविश्वसनीय थे किंतु सत्य थे। और ये ऐसे पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लगातार मिलते ही जा रहे हैं। तो अपनी एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, अविश्वसनीय किंतु सत्य, और इसी तरह अलग अलग विषय अपने शुरू करते हैं। तो आज मैं अपनी एक पुस्तक को ले रही हूँ, कुरान तो है पर मुसलमान कोई नहीं। ये अपने आप में एक अविश्वसनीय चीज है किंतु सत्य है। जैसे आप लोगों को ध्यान होगा कि जो इस्लाम को मानने वाले हैं, ये मूर्तियों को तोड़ते हैं, ये पेंटिंग्स को बिगाड़ते हैं। ये मस्जिद के सामने अगर कोई कीर्तन मंडली, भजन मंडली या कोई गाना बजे, कोई बैंड बाजा बजे, तो दंगे फसाद कर देते हैं देश में। और हम लोग सोचते हैं कि यही मुसलमानों का काम होगा। अब ये मुसलमान शब्द भी कुरान में नहीं है, मुस्लिम शब्द भी कुरान में नहीं है, जिसका प्रयोग भारत वाले कर रहे हैं। और जो कर रहे हैं उन्होंने, कुरान में शब्द है मोमिन, इसका अर्थ बिलीवर होता है, मानने वाला होता है, आज्ञाकारी होता है। मैं अरबी की जानकार तो नहीं हूं, लेकिन अरबी के कई जानकार आजकल आ रहे हैं, एक्स मुस्लिम करके जो पूरे हैं, खास करके सच वाला और बहुत सारे लोग हैं। तो मैं जो अर्थ बता रही हूं वो अर्थ वो है जो इन लोगों ने अंग्रेजी और हिंदी में ट्रांसलेट करके, किन लोगों ने, इन मुस्लिम लोगों ने, जो मोमिन नहीं है, जो बिलीवर नहीं है, जो आज्ञाकारी नहीं है, उन लोगों ने जो अनुवाद करके छापा है हिंदी में, अंग्रेजी में, हम उसको पढ़ रहे हैं और उससे अर्थ को बता रहे हैं। और ये पैगंबर मोहम्मद के अनुयायी है, तो संसार इनको मोहम्मदन, और अपने देश में उत्तर भारत में मोहम्मदिया, मोहम्मदन ऐसे कहते थे। जैसे अहमद के फॉलोअर को अहमदिया, बहाब के फॉलोअर को बहाबी। इन लोगों ने मोहम्मदन शब्द ड्रॉप कर दिया, अंग्रेजी से, हिंदी से मोहम्मदिया शब्द ड्रॉप कर दिया, और नया चल पड़ा मुसलमान और मुस्लिम, क्योंकि ये मोमिन नहीं है, क्योंकि ये बिलीवर नहीं है, क्योंकि ये आज्ञाकारी नहीं है। अविश्वसनीय किंतु सत्य। अब इस पुस्तक से मैं कुछ बता रही हूं, और ये पुस्तक का बहुत विस्तार में, जो ये पुस्तक में संक्षेप में दिया है, इस पुस्तक में बहुत विस्तार से इन्हीं तथ्यों को दिया गया है। इसका आ जाएगा बाद में। तो कमाल की बात यह है कि कुरान में दो ही कैटेगरी नहीं है, मोमिन और काफिर। हम लोग तो यही पढ़ते हैं, यही जानते हैं कि एक मोमिन कोई है, एक कोई काफिर है जो हिंदू है। कुरान में तो हिंदू को काफिर कहा ही नहीं गया है। कुरान में तो हिंदू शब्द है ही नहीं। कुरान में तो सनातनियों के लिए कुछ कहा ही नहीं गया है। कुरान में तो ना हिंदुस्तान है, ना भारतवर्ष है। तो काफिर कौन है? काफिर है यहूदी, क्रिश्चियंस, जिनको ईसाई कहने लग गए हैं भारत में, और काफिर हैं मुशरिक और मुनाफिक।
तो कुरान में 4 कैटेगरी है, मोमिन, द बिलीवर, द ओबीडियंट, काफिर जिसके बारे में हम सुनते हैं। 2 को गोल कर दिया है। कहां से गोल कर दिया है? कुरान में तो है ही है, सार्वजनिक विमर्श से, पब्लिक डोमेन से, पब्लिक डोमेन में होने वाली पब्लिक डिस्कोर्स से ये 2 गायब है। और किनके द्वारा गायब है? जो इस्लाम पर एक्सपर्ट्स बने घूम रहे हैं, जो इस्लाम पर बोलते हैं, जो मुसलमानों पर बोलते हैं, उनके पक्ष वाले भी और उनसे 2-2 हाथ करने की तमन्ना रखने वाले। तो ये मुनाफिक और मुशरिक क्या है? पैगंबर साहब तबाह है मुनाफिकों और मुशरिकों से। ये कौन है? ये बनावटी मुसलमान है, ये कपटी मुसलमान है, ये मक्कार मुसलमान है, ये फरेब करते हैं। ये सब मैं कुरान की भाषा बोलूं, ये फरेब करते हैं। और अंग्रेजी में ये सूडो मुस्लिम्स है, जो कहते तो खुद को मुसलमान। अब चलिए, मोमिन और मुसलमान को फिलहाल समानार्थी सिनोनिम की तरह मैं प्रयोग कर रही हूँ, उसी तरह ये भी प्रयोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? धोखा देने के लिए, कपट करने के लिए, छल करने के लिए। तो अल्लाह ताला ने पूरा का पूरा एक सूरा, बकरा, ये जो कहते हैं हम लोग की भाषा में अध्याय, चैप्टर, केवल मुनाफिकों पर है। यानी जब पैगंबर साहब जीवित हैं, जब अल्लाह साहब डायरेक्ट मैसेज पर मैसेज, अल्लाह ताला मैसेज पर मैसेज, आयत और वही कुछ भेजते रहते हैं, इंफॉर्मेशन, मैसेजेज भेजते रहते हैं, तब पूरा एक चैप्टर, पूरा उनके आयत उतरने के जीवन काल में मुनाफिकों और मुशरिकों पर है। और ये मुनाफिक और मुशरिक के लिए अल्लाह ताला की सजा क्या है? जब तक जिंदा है तब तक हाथ काट, पैर काट, गला काट, रेत और कैसे कैसे मार, नग्न करके, गरम तपती बालू, अरब में तो बालू ही है ना, बालू में जगह बना के उसको पूरा घुसा के, बालू से ढक के, कुत्ते से निचवा, और भी बहुत सा है जो आएगा। तो ये पुस्तक क्या कह रही है? कुरान तो है पर मुसलमान कोई नहीं। यानी अगर अल्लाह ताला की चले, पैगंबर साहब की चले, तो सब रेगिस्तान के गरम तपते रेत में भरकर कुत्ते से नुचवाए जाएंगे। कौन? ओवैसी भी, उसामा बिन लादेन भी नहीं, उसामा बिन लादेन नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो जा चुका है। और कहाँ गया है? अल्लाह ताला ने वहां भी इनके लिए सबसे ज्यादा दहकता हुआ, गरम तपता हुआ, ज्वालामुखी के लावे की तरह आग उगलता हुआ दोजख, नरक, जहन्नुम, हेल, इन मुनाफिक और मुशरिकों के लिए रिजर्व कर रखा है। क्यों? ये तो गाना गाते हैं, ये तो म्यूजिक बजाते हैं, ये तो फिल्म में नाचते हैं, कूदते हैं, ये तो कैमरे के सामने आते हैं। कैमरे के सामने आने का मतलब क्या हुआ? जो कुछ अल्लाह ताला ने बनाया है, जिसको छेनी हथौड़े से अनगढ़ तरीके से पत्थर पर या मिट्टी में बनाने पर भी अल्लाह ताला ने स्वयं काबा में तोड़ डाला अल्लाह के हुक्म से। ये तो कैमरे को फेस करके वर्चुअल रियलिटी कर। कुरान में कहा गया है, एनीथिंग क्रिएटेड बाय अल्लाह कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड बाय बंदा। बंदा अल्लाह बनने की कोशिश ना करे। इसलिए कुरान में या मस्जिदों में इनका दावा है कि चिड़िया नहीं बन सकती है, फूल नहीं बन सकता है, पत्ता नहीं बन सकता है, दरिया नहीं बन सकता है, नदी, आसमान, पेड़, पंछी, गेंडा, भालू, कुत्ता, बिल्ली, कुछ नहीं बन सकता है। आपको याद होगा कि संसार में पैगंबर साहब की तस्वीर नहीं है, और स्वीडन में कार्टून वालों ने उनके तस्वीर बनाने का हिमाकत किया, दे गला काट।
अल्लाह ताला की तस्वीर नहीं है। और ये मुनाफिक सूडो मुस्लिम्स, कपटी और मक्कार मुस्लिम स्वयं अपनी तस्वीर नहीं बना रहे हैं कैमरे के सामने, तो जिंदा वर्चुअल रियलिटी में है। दे आर ट्राइंग टू कम्पीट विद अल्लाह। और इसको कुरान में, हदीस में, शरिया में क्या कहा गया है? हदूद गुनाह, हद से बढ़ जाना। हद कौन सा? जो अल्लाह ताला ने कायम किया है, जिसकी जानकारी पैगंबर साहब के मार्फत भेजी है, जो 100-150 साल बाद कुरान में रिकॉर्ड हुई है। ऐसा उनके फॉलोअर्स, जो क्लेम करते हैं फॉलोअर्स हैं, उनका मानना है। डोंट ट्राई टू बी लाइक अल्लाह। इसमें एक हदीस का जिक्र है, बहुत सारी हदीसें हैं, ये ऑथेंटिक हदीस है कि आयशा ने बताया, उनकी जो 17वीं बालिका पत्नी थी, कि एक बार एक पर्दा टांगा था, उस पर्दे में नीचे एम्ब्रॉयडरी थी चिड़िया की। तो पैगंबर साहब ने कहा, अरे उतारो इसको, तुरंत जला दो, जो जला दो। उन्होंने कहा, भी क्यों जला दो? बोले, क्या तुम इसमें जान फूंक सकती हो, रूह फूंक सकती हो? आयशा ने कहा, ऑब्वियसली नॉट। तो उन्होंने कहा, डोंट ट्राई टू बी लाइक अल्लाह। और ये कैमरा फेस कर रहे हैं। तो अभी बहुत सारी और चीजें आएंगी। तो ये हदूद गुनाह है, ट्राइंग टू बी लाइक अल्लाह। और आप देख लीजिए, ओवैसी तो कैमरे पर है, सद्दाम हुसैन भी है, और आपका वो ओसामा बिन लादेन भी है। तो और वोटर आईडी कार्ड पर तो ये सब है, और आधार कार्ड पर भी ये सब है। इनके लिए वोट देना जरूरी है, इनके लिए गवर्नमेंट फैसिलिटी लेना जरूरी है। दीन ईमान तो अविश्वसनीय किंतु सत्य, कुरान तो है पर मुसलमान नहीं। अब इसमें एक दो चीजें और जोड़ दूं मैं। आपने बिस्मिल्लाह खान सहनाई, अलाउद्दीन खां, बिलायत खां और एनी नंबर ऑफ म्यूजिशियन, गाने वालों में मोहम्मद रफी, वो म्यूजिक वालों में नौशाद, कितने नाम सुने। गाना और बजाना कुरान में हराम है। सारे मजारों पर, दरगाहों पर ये कव्वाली गाते घूमते हैं, हराम है, गुनाह है। स्वयं मजार और दरगाह हराम है और गुनाह है। क्यों? दूसरी कैटेगरी, धीरे धीरे बताएं। दूसरी कैटेगरी मुशरिक। अल्लाह क्या कहते हैं? केवल एक मेरी अल्लाह की इबादत करना है मोमिन को, द वन हु बिलीव्स, द वन हु इज ओबीडियंट। मोमिन को केवल अल्लाह ताला की इबादत करना है, केवल उसके सामने सर झुकाना है। और ये तो भारत में हजारों, छोड़िए लाखों दरगाहों मजारों पर मत्था टेक रहे हैं। उसके नीचे कुछ है कि नहीं है पता नहीं, और है तो अल्लाह के किसी बनाए बंदे का कंकाल है। तो ये कौन लोग हैं? ये है मुशरिक लोग, जो अल्लाह के बराबर अन्य इबादत करने लायक लोगों को शामिल कर। अरे साहब, ये तो हनुमान जी की पूजा करते हैं, ये तो साहब शंकर भगवान की पूजा करते हैं। आपने नहीं सुना कि अमरनाथ धाम जाने में ये कोई खच्चर पर बैठा के ले जा रहा है, कोई पीठ पर बैठा के ले जा रहा है, कोई फूल पत्ता बेच रहा है, और पता नहीं क्या। और तो और मैंने सुना है कि उज्जैन में महाकाल के सामने फूल पत्ती की दुकान लगा रखी। यानी आप महाकाल,
अमरनाथ, वैष्णो देवी की पूजा में न केवल शामिल है, वरन काफिरों को उनकी पूजा करने में मददगार है। मुशरिक, अनपार्डेनेबल गुनाह, हदूद गुनाह। अब वो आपने एक MF हुसैन का भी नाम सुना होगा, लेकिन आपने कभी नहीं सुना कि जिन सरस्वती माता की वो एक विकृत विभत्स भद्दी तस्वीर बनाता है, सीता माता की, दुर्गा माता की, वो तो मुशरिक है। अल्लाह ताला उसको नरक में भेजेंगे। पैगंबर साहब के हुक्म का हुक्म उदूली कर रहा है, वो बेईमान है, बिना ईमान है। हराम का शायद मतलब पाप और हलाल का पुण्य के भी अर्थ में, पवित्र अपवित्र के भी अर्थ में, लेकिन डेफिनेटली हराम नहीं करना है। आपने कभी चर्चा में सुना, आपने कभी सुना कि देवबंद और एक वो क्या बरेलवी है, इन लोग का कुछ फतवा होता है जो प्लूरल होके फतावा हो जाता है, कोई फतावा आलमगिरी है, लेकिन आपने सुना कि कोई फतवा है औरंगजेब के खिलाफ, उन्हें अपनी तस्वीर क्यों बनवाई? अकबर के खिलाफ तस्वीर क्यों बनवाई? जहांगीर के खिलाफ, शाहजहां के खिलाफ, और वो बेईमान हराम करने वाले टीपू सुल्तान और हैदर अली के खिलाफ। क्यों? ये फतवा देने वाले भी मुनाफिक और मुशरिक हैं। हम लोगों ने जो सुना है कि इस्लाम के कोई 5 वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूटीज है, उनमें एक ड्यूटी है हज। आज हज पर चलिए चर्चा। हज के बारे में हम लोगों को ये पता है अनुवाद से, जो इन्होंने ही छापा है हिंदी में और अंग्रेजी में, कि हर वो मोमिन, मुसलमान और मुस्लिम नहीं, शब्द क्या है वहां? मोमिन, द बिलीवर, द ओबीडिएंट ऑफ अल्लाह ताला एंड पैगंबर रसूल साहब। हर मोमिन को if he is financially capable and physically fit, हज is on him। उसको अपने जीवन काल में हज करना ही है। मैंने इतिहास जरा आनंद से, ठीक से, विस्तार से पढ़ा, तो मेरे तो माथे का फ्यूज उड़ गया जब मैंने ध्यान से देखा कॉन्सिपिक्वस बाई एब्सेंस। क्या? वो जो अपने को जिल्ले इलाही कहता है, उसका जो भी मतलब होता होगा, अपने को अकबर ग्रेट कहता है। अकबर तो केवल अल्लाह को कहा गया है, अल्लाहू अकबर। लेकिन ये जलालुद्दीन नाम का आदमी भी अपने को अकबर कहता है। ये हज करने नहीं गया साहब, और फिजिकली भी फिट था, दिन भर मारधार लड़ाई करता था, और हम लोग जो टीवी सीरियल देखते हैं, हाथी से लड़ता था और जाने क्या क्या करता। ये हज करने नहीं गया। इसका पूरा जनान खाना में एक भी लुगाई हज करने नहीं गई। बेगमें तो गई ही नहीं। जो हिंदू स्त्रियों से विवाह किया, वो जिना वाला फैक्टर है, वो बाद में बताएंगे। जो हम लोगों को मुगले आजम में दिखाते हैं कि जोधाबाई कोई है जो कृष्ण भगवान को झूला झुलाती है, तो ये तो जिना है भाई। एक मुसलमान, एक हिंदू। अब वो मुसलमान है कि नहीं, इस पर वो मुल्ला मौलवी बताएंगे, देवबंद बताएगा, बरेलवी बताएगा, लेकिन हमने जो देखा वो जिल्ले इलाही अकबर, वो जलालुद्दीन हज करने नहीं गया, उसका हरम भी नहीं गया, उसका पूरा स्टेट पर्सोनल सिस्टम, उसका जो भी होगा, सेनापति होगा, रेवेन्यू का होगा, एडमिनिस्ट्रेशन का होगा, सिविल का होगा, क्रिमिनल का होगा, उसका
बाप हुमायूं के लिए हज करने का कोई माना नहीं। बाबर उसका दादा, अब उसका बाप दादा है कि नहीं ये अगले एपिसोड में हम बताएंगे, वो पुस्तक के सहारे बताएंगे पेज नंबर। वो बाबर महोदय के बाबरनामा में हज नहीं है। वो उज्बेकिस्तान से धक्का खाते खाते दुनिया जहान में घूम रहा है, लेकिन हज करने नहीं गया। तो न बाबर गया, न हुमायूं गया, न जिले इलाही जलालुद्दीन गए, न उनके सलीम गए। वो अपने को जहांगीर कह रहे हैं। अभी उनके बारे में आगे बात करेंगे। न उनके वो क्या लखते जिगर, पता नहीं क्या कह रहे, उसका जो खुर्रम है जो अपने को शाहजहां कर रहा है, वो भी नहीं गए। और जो जिंदा पीर औरंगजेब, उसका नाम जाने नुनाउद्दीन मोइनुद्दीन कुछ असली नाम है, बाप का लिया हुआ नाम का सब प्रयोग करते हैं, ये भी साहब हज करने नहीं गए। तो आप किस अर्थ में भारत में इस्लामी राज्य की बात करते हैं भाई? अविश्वसनीय किंतु सत्य। वो एक बेईमान बिना ईमान वाला टीपू सुल्तान भी नहीं गया, उसके अब्बा हजूर हैदर भी नहीं गए। जब ये मैंने देखा और देखना शुरू किया, मुझे नहीं आया पढ़ने में कोई भी खलजी खिलजी अलाउद्दीन, उसका पिता जलालुद्दीन या चाचा या कौन, कोई नहीं गया। वो लोधी, कोई तुगलक, कोई शेरशाह सूरी दिन भर मार काट कर रहे हैं हज करने को, and they were physically fit and financially capable। अब और कमाल की बात सुनिए, आजकल क्या हो रहा है? कुरान में, हदीस में, शरिया में जहां भी डिटेल लिखा है, बाद में लंबे भाषणों में सब कोटेशन के साथ दे दूंगी। भाई अपने ईमानदारी से कमाए हुए पैसे को इकट्ठा करके हज जाना है। और ये कांग्रेसियों ने क्या किया? 1947 के बाद जवाहरलाल नेहरू एंड कंपनी ने इनको काफिरों के पैसे का सब्सिडी देके हज करने भेजा, और किसी बंदे को इसमें कोई गुरेज, कोई आपत्ति, नो प्रॉब्लम। इंडियन स्टेट की ट्रेजरी में पैसा किसका है? काफिर का है। और वो कहीं नहीं लिखा है कुरान में कि अगर मियाँ का भी पैसा हो, जैसे कि पाकिस्तान में, जैसे कि सऊदी अरेबिया में, तो स्टेट स्पॉन्सर्ड हज करना है। तो हज का सवाब किसको गया? ये तो दोजख जाएगी। अब वो एक है जिन्ना, जिसको ये कहते हैं कायदे आजम। कायदा मतलब वन हु, आजम मतलब कायदे का बादशाह, वन हु फॉलोज रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑब्वियसली ऑफ इस्लाम, उसका बादशाह। वो तो सूअर का मांस खा रहा है। कुरान में, हदीस में, शरिया में हराम। शराब पी रहा है धनाधन दरादर, ये तो हदूद गुनाह। बाबर ही बाबरनामा में अपने शराबीपन की जो कहानियां सुना रहा है, मैं बाबरनामा से आपको पढ़ के सुनाऊंगी। हराम, गुनाह, वर्जित, डोंट्स। ये अकबर भी शराब पीता है, जिले इलाही जहांगीर भी शराब, शाहजहां भी शराब।
आजकल सारे खुद को मियां कहने वाले नशा करते हैं, लेकिन आज चलिए हदूद गुनाह है, उस पर हम फिर अगले एपिसोड में आएंगे। अभी हम लोग हज पर फोकस्ड रहते हैं। रजिया सुल्ताना भी हज करने नहीं गई, और वो जो औरंगजेब था वो दिल्ली से जब भगा दिया गया तो जाके 27 साल दक्षिण में मर गया। जब तक शिवाजी महाराज जीवित थे तब उनसे लड़ने नहीं गया है मुझे। जब शिवाजी महाराज का देहांत हो गया है, स्वर्गारोहण हो गया है, मराठा साम्राज्य में फूट पड़ गई है। उनके पहले बेटे और दूसरे बेटे की पत्नी ताराबाई में क्लेश है, मराठा साम्राज्य में गंभीर फूट है। तब ये भी जिले इलाही या कोई इलाही है, तो ये गए हैं 27 साल वहीं सड़ गए हैं। अरे जब भगाए ही गए थे तो हज करने चल जाते, अपना गुनाह धोने चल जाते, हज करने नहीं गया। ये कौन है? ये मुनाफिक है। ये कौन है? ये मुशरिक है। मुशरिक पर भी आ जाए। आप लोगों ने सबने सुना होगा जब 90, 91, 92 में अयोध्या वाला मामला चल रहा था तो इनके सबसे बड़े सिपहसालार कम्युनिस्ट लोग वो कौन कौन है ना, इरफान हबीब, रोमिला थापर एंड मेनी मोर, इन्होंने बताया साहब ये जो जिंदा पीर है औरंगजेब, इसको आप लोग कैसे कट्टर कह रहे हैं? इसने काशी विश्वनाथ टेम्पल तो तोड़ा किंतु जंगमबाड़ी मठ को तो दान दिया, और केवल जंगमबाड़ी मठ को नहीं और भी अनेक मंदिरों को दान दिया है। मुशरिक और मुनाफिक, violators of the instructions of Islam given by Allah Ta'ala to या via पैगंबर मोहम्मद साहब। और ये अकबर के यहाँ तो होली हो रही है, दिवाली हो रही है, ये तो गाय की पूजा कर रहा है। कहिएगा तो आईने अकबरी के पेश से सुनाऊंगी, अभी तो थोड़ा संक्षेप में जनरल बता रही हूँ। ये तो हिंदू मठ मंदिरों में जारी है, कह रहे जी स्वामी हरिदास जी के पास जाकर बैठकर उनका हरि भक्ति का गायन सुन रहा है। संगीत हराम, तानसेन को रखना हराम, म्यूजिक को स्पॉन्सर करना हराम, शराब को पीना हराम। लौट के आते हैं हज पर, जिन्ना भी हज करने नहीं गया। और ये जो बनावटी मुसलमान हैं, जो मुनाफिक हैं, जो मुशरिक हैं, इनको नमाज पढ़ने का हक नहीं है। इनको गजवाए हिंद, वो क्या करते हैं ये लोग? हम लोग जिहाद करेंगे, जिहाद में माले गनीमा मिलेगा, औरतें मिलेगी, माल मिलेगा, सोना चांदी, ऊंट बकरी भेड़, उसका तिनका बराबर भी ना अकबर को मिल सकता है, ना औरंगजेब को मिल सकता है, ना शाहजहां को, ना जिन्ना को। जिहाद से जो पाकिस्तान मिला वो माले गनीमा है। ये माले गनीमा एक मुनाफिक, एक मुशरिक को नहीं मिल सकता है। अगर इन्होंने लिया है तो अल्लाह ताला इनकी जो कुटाई, जो ठुकाई, जो भी जहन्नुम का वर्णन होगा वो जब पढ़ूंगी तो मैं आपको सुनाऊंगी। अब आइए एक चीज सुनते हम लोग, नमाज। ये सड़क पर नमाज पढ़ते हैं, यहाँ नमाज। कुरान में तो साहब नमाज शब्द है ही नहीं। कुरान में तो शब्द सलात है। तो आपको सलात बोलने में जीभ क्यों टेढ़ी हो रही है भाई? नमाज शब्द तो पर्शिया के पहलवी भाषा या जो भी उनकी भाषा उससे आया ना। नमाज तो नमः और वो अज कुछ है उसका अर्थ। तो
आपका जो आया, जो सनातनी हिंदुओं के पूजा पाठ का शब्द है, उसका प्रयोग आप क्यों करते हो भाई? कब से कर रहे हो? जब से भारत में ये मियाँ लोग हुए हैं। क्यों कर रहे हैं? ये मियाँ है, ये मोमिन नहीं है, ये मुनाफिक हैं, ये मुशरिक हैं, इसीलिए मोमिन शब्द इन्होंने छोड़ दिया, मोहम्मदन मोहम्मदिया शब्द इन्होंने छोड़ दिया, नए 2 शब्द पता नहीं किसने क्वाइन किए, इन्होंने अपनी आइडेंटिटी के लिए चिपका लिया, मुसलमान और मुस्लिम। मैं चर्चिल के मेमोयर्स पढ़ रही हूँ, उनमें हर जगह इनको मोहम्मदन कहा है, रामदान लिखा है, रमजान नहीं है। सलात को ये नमाज कहते हैं, और मुझे बताया गया, मैंने पढ़ा, सब 5 बार नमाज पढ़ना मस्ट है फॉर एवरी मोमेंट। भारत में ह्यूज नंबर, मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस डोंट डू नमाज 5 times। क्यों? क्योंकि ये बनावटी हैं, न ये घर के हैं, न ये घाट के हैं, न ये अपने मूल धर्म सनातन के हैं, और न जिसको कबूल किया है, चाहे डर से, चाहे लालच से, चाहे गलतफहमी से, न ये उसके हैं। इनको दोनों चाहिए। इनको म्यूजिक भी चाहिए, डांस भी चाहिए, गुड फूड भी चाहिए, गुड कपड़ा भी चाहिए, गुड होम भी चाहिए, और माले गनीमा भी चाहिए, 4 शादी भी चाहिए, और रात को भोगना भी है। स्त्री तो इनके यहाँ होती नहीं है। इनके यहाँ औरत में, वहां कोई बता रहा था, औ आस नहीं है, अ है, औरात शब्द है। औरात का मतलब क्या है? पुदंदा, फीमेल, प्राची। तो एनी नंबर दे वांट। लेकिन कुरान इस मामले में क्या कहता है? कुरान कहता है कि कुरान का जो सूरा है 9, ये मैं अपनी पुस्तक कुरान तो है पर मुसलमान नहीं, अविश्वसनीय किंतु सत्य के पेज 3 से पढ़ रही हूँ। सूरा 9 यानी कि चैप्टर 9, अल तौबा, आयत 17 और 18। ये क्या कहता है? जो बात कुरान में नहीं है उसे करने वाले, अथवा जो कुछ कुरान में वर्जित है उसे करने वाले किसी भी प्रकार से मोमिन नहीं है, और जो मोमिन नहीं है उसका मस्जिद पर इस्लाम के नाम पर बनी किसी भी चीज पर कोई अधिकार नहीं हो सकता। ये जो पुस्तक है उसका पृष्ठ 3, और सबसे बढ़िया होगा सीधे कुरान, जिनको बहुत ऑथेंटिक जानकारी चाहिए वो सीधे कुरान रख ले और इसको देख ले, हिंदी में भी अंग्रेजी में। तो साहब, इन लोगों को तो मस्जिद में घुसने का हक नहीं। जिसको, मुनाफिक को, मुशरिक को, जो सरकारी पैसे से, सब्सिडी से, हवाई जहाज से उड़ के हज करने गया था। पैगंबर साहब मक्का से मदीना हवाई जहाज से गए थे। अरे पैदल गए थे, ऊंट से गए थे। तुम भी पैदल जाओ, ऊंट पर जाओ। यू हैव टू फॉलो पैगंबर साहब। तुम तो हवाई जहाज से जा रहे हो। सरकारी पैसा मतलब काफिरों के पैसे से जा रहे हो, अपने पॉकेट के पैसे से नहीं जा रहे हो। तुम तो नमाज, सलात नहीं कह के नमाज कह रहे हो। तुम तो
सड़क पर बैठ के, जहाँ कुत्ता भी टट्टी करता है, सुअर भी टट्टी करता है, आदमी लोग भी पेशाब करते हैं कई जगह, और औरतें भी पेशाब करती हैं, और भी बहुत तरह का गंदगी, वहीं बैठ के तुम अल्लाह ताला की बंदगी चालू हो जाती। तुम ट्रेन के डिब्बे में बैठ के शुरू हो जाते हो, जहां ट्रेन के डिब्बे की चप्पल हिंदू लोग बिना धोए अपने घर में नहीं आने देते। तो तुम लोग कौन? मुसलमान, मुस्लिम, मियां, मुनाफिक, मुशरिक, मोमिन नहीं, दीन वाला नहीं, ईमान वाले की बात नहीं कर रही है, जो कहीं है ही नहीं, कहीं तो होगा ही, दिखता नहीं है पब्लिक फोरम में। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? इनको मस्जिद में जाने की मनाही है, इनको अल्लाह ताला के बंदगी की मनाही है, इनको इस्लाम से जुड़े हुए किसी भी चीज पर कोई हक नहीं है, इनको मदरसा में जाने की मनाही है। ये मदरसा में मुल्ला और मौलवी नहीं हो सकते, ये किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इस्लाम का प्रोपोगेशन नहीं कर सकते। ये जाकिर नाइक मुनाफिक है, मुशरिक है, हदूद गुनाह कर रहा है। He is using camera, he is participating in virtual reality, he is participating in a process which is trying to be like Allah. वहां वो क्या बोलते हैं, मूर्ति को ये क्या कहते हैं, बुत को तोड़ देने की बात है। आयशा का याद कीजिए, हदीस में चिड़िया रूह फूंक सकते हो क्या? नहीं, जला दो। जो कुछ अल्लाह ताला ने बनाया है उसकी नकल नहीं की जा सकती है। तो ये जो चौथा एपिसोड हम लोगों का चल रहा है, जिस पर हम सलात या रोजा पर बात कर रहे हैं, तो इन्होंने रामदान शब्द छोड़ दिया। क्या कहते हैं? रमजान। इन्होंने मोमिन शब्द छोड़ दिया। ये क्या कहते हैं? मोहम्मदन शब्द छोड़ दिया, मोहम्मदिया शब्द छोड़ दिया। एक फैशनेबल आर्टिफिशियल सा क्या ले आए? मुसलमान, मुस्लिम, और इनको लोग कट्टर कहते हैं। इनका जो ओवैसी है, इनका जो वो मर गया, वो अलकायदा वाला, जिसको लादेन, उसामा बिन लादेन, इनको न पैगंबर साहब पर भरोसा है, न कुरान पर भरोसा है, न अल्लाह ताला पर भरोसा है, न दीन पर भरोसा है। पैगंबर साहब ने वीडियो बनाया था, पैगंबर साहब को अल्लाह ताला चाहते तो कैमरा न दे देते। कैमरा जब आया, टीवी जब आया, फिल्म जब आया, स्टिल भी और मूविंग भी, तो क्या फतवा जारी नहीं हुआ? लाउड स्पीकर जब आया तो क्या फतवा जारी नहीं हुआ? ये रेल, ये हवाई जहाज, ये क्या, ये सब शैतानी इंस्पिरेशन की बनी हुई चीजें नहीं। अल्लाह ताला का इंस्पिरेशन तो पैगंबर साहब के पास है। पैगंबर साहब को अल्लाह ताला चाहते तो उस रेगिस्तान में ट्रेन न देते, हवाई जहाज न देते। अल्लाह ताला ने तो, पैगंबर साहब ने तो सारी लड़ाइयां ऊंट पर बैठ के, भाले से लड़ी, फरसे से, छुरे से, और जो जो भी हथियार से लड़ी। और तुम लोग लड़ाई लड़ने के लिए काफिर, कौन काफिर? इंग्लैंड वाला, फ्रांस वाला। कुरान में काफिर शब्द हिंदुओं के लिए तो नहीं, हिंदुओं का तो कोई जिक्र नहीं है, सनातनियों का तो कोई जिक्र नहीं है, भारत का कोई जिक्र नहीं है, हिंदुस्तान का कोई जिक्र नहीं है। जिक्र है तो वो
ख्रिस्त पंथ वालों का, क्राइस्ट के फॉलोअर का, जिसको यहाँ पर बेहुदेपन से, एब्सर्डिटी से ईसाई कहते, वो काफिर है। और कौन काफिर है? जुल्मी है, जालिम है, ये बनावटी, ये मुशरिक और ये मुनाफिकीन, ये काफिर हैं। तो इन काफिरों ने काफिरों की बनाई चीज से, काफिरों से लड़ने का तय किया। They don't have any confidence in the Quran, in Islam, in Deen, in पैगंबर साहब। इसलिए ये नमाज कहीं भी बैठ के पढ़ लेते हैं, सलात नहीं करते हैं। ये 5 टाइम भारत में कई सर्वे आया है, मेरे पास आंकड़ा अभी हाथ में नहीं है। मिलियंस एंड मिलियंस आर नॉट डूइंग नमाज और सलात फॉर 5 टाइम। और किसी भी अपवित्र गंदी जगह पर बैठकर ये इस्लाम का ऐसी तैसी करते हैं। भाई, भारत सरकार क्या कर रही है? वो नेहरू जी ने हेस्टली ड्रॉन गवर्नमेंट मैनुअल, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जिसको वो बाद में फुर्सत में ठीक करने और करवाने वाले थे, उसमें कुरान की इज्जत करने को कहा गया। तो ये कुरान की जो पब्लिक बेइज्जती ये कर रहे हैं, नाच कर, गा कर, मंदिरों में फूल पत्ती बेचकर, अमरनाथ, वैष्णो देवी, राम जाने कहां कहां की पूजा पाठ में काफिरों को हेल्प करके इन मुशरिकों को, अरे भाई दंड ना दे, हाथ पांव आप नहीं काट सकते हैं, कुत्ते उत्ते से आप नहीं निचवा सकते हैं, हम लोगों को ये सब अजीब लगता है, निषेध तो कर सकते हैं। क्या आप विश्वास करेंगे कि भारत में, मिडिल ईस्ट में, या भारत के हिसाब से वेस्ट एशिया में, कहां, बहरीन में, कतर में, कुवैत में, सऊदी अरेबिया में, तो इराक में, तो ईरान में, तो जॉर्डन में, तो लेबनान में हदूद गुनाह की बाढ़ आई। अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में हदूद गुनाह की बाढ़ आई। अविश्वसनीय किंतु सत्य। हदूद गुनाह क्या है? मैंने पहले के एपिसोड में भी बताया है, हद से बढ़ जाना। हद किसका? जो हद अल्लाह ताला ने कायम किया है। कैसा हद? अब उसके टेक्निकल डिटेल है। पहला हद तो यह है कि जो अल्लाह ताला करते हैं उसकी नकल बंदा ना करे, बंदा अल्लाह बनने के फिराक में ना रहे। तो आइए, अविश्वसनीय किंतु सत्य, हम कुरान तो है पर मुसलमान नहीं पुस्तक से बात करें, जिसका बहुत विस्तार, बहुत अधिक विस्तार दिया हुआ है बनावटी मुसलमान पुस्तक में, जो इसके पहले छपी थी। तो हदूद गुनाह पहला, एनीथिंग क्रिएटेड बाय अल्लाह कैनॉट बी रेप्लिकेटेड बाय बंदा। अल्लाह की बनाई हुई किसी भी चीज की नकल करना, अर्थात इंसान, पशु पक्षी आदि किसी का भी चित्र या मूर्ति बनाना, या खुद किसी अन्य मनुष्य जैसा या पशु पक्षी जैसा अभिनय करना, और अल्लाह की बनाई हुई इस कायनात की किसी भी चीज की नकल करना, खुद को मुसलमान अल्लाह समझने की गलती करना है, जो हदूद गुनाह है, अनपार्डनेबल, अक्षम्य है। इसको ना तो कोई सेक्युलर अथॉरिटी माफ कर सकता है, न ही कोई रिलीजियस अथॉरिटी। और ये मैं कहां से बोल रही हूं?
सही मुस्लिम ये हदीस है, इसका आइटम नंबर 5255, 5261, 5268। ये हर मोमिन की जानकारी में है, मुनाफिक की जानकारी में है, मुस्लिम की जानकारी में। अब देखिए हदूद गुनाह के उदाहरण में पाकिस्तान के झंडे पर क्या लगा हुआ है? चांद और तारा। और हम लोग क्या सोचते हैं कि चांद और तारा इस्लाम का प्रतीक है। इस वायलेशन ऑफ इस्लाम। चांद तारा किसने बनाया है? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला के बनाए हुए चांद तारे को दिन भर बंदा बना रहा, ट्राइंग टू compete विद अल्लाह। जो काम किसका था? इदरिस का, शैतान का। तो ये हरकतें शैतानी हरकतें हैं। किसके अनुसार? कुरान के अनुसार। कौन सा कुरान? जिसका संकलन पैगंबर साहब के जाने के बाद उनके लाइफ टाइम में नहीं हुआ। उसके बाद 4 ये कहते हैं, कोई खलीफा है, एक कोई अबू बकर है, एक कोई अबू या कोई उमर है, एक कोई याद नहीं आ रहा है मुझे, और एक चौथा अली है, उस्मान है। ये कोई 70-80 साल कुल इनका मक्का, मदीना और तैफ में हुकूमत है, फिर थोड़ा और ज्यादा एरिया में। इनके समय कुरान का संकलन करवाया कन्वर्टेड पारसियों ने, कन्वर्टेड सनातन धर्मियों ने। क्यों करवाया? ये जब कुरान पर चर्चा करेंगे तब बताएंगे, अथॉरिटीज को कोट कर। तो हदूद गुनाह। अब आ जाइए, थोड़ा थोड़ा उदाहरण से दिखाती हूँ। सद्दाम हुसैन का जब अमेरिकन अटैक के कारण वो गिरफ्तार हुआ, सब हुआ, इराक पर अटैक हुआ, तो आपको याद होगा सद्दाम हुसैन की विशाल मूर्तियां ओसामा बिन लादेन के कैसेट्स, अल बगदादी के कैसेट्स, अल जजीरा चैनल, अकबर की तस्वीरें, खुद बैठ के चित्र बनवा रहा है, बाबर के चित्र जो बाद में बनाए, हुमायूं के चित्र, औरंगजेब, जिंदा पीर के चित्र, टीपू सुल्तान के चित्र, अलाउद्दीन खिलजी के चित्र, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, और एक वो पटौदी का बेटा क्या है वो, उसका एनी नंबर, यू गो ऑन। औरतों के तस्वीर, बेगम, हजरत महल और राम जाने कौन कौन, नूर जहां की तस्वीर, और काहे की? अल्लाह ताला ने तो कहा था मुंह ढके रहना, वो वैसे ही कह रहा है हमारा क्या कहते हैं, नकाब पहन, बुर्का पहनने का, यद्यपि बुर्का शब्द भी इस्लाम उसमें नहीं है, कुरान में नहीं, उस पर हम बात करें। तो इसके अलावा इंटायर फिल्म इंडस्ट्री बेस्ड ऑन कैमरा, ट्राइंग टू बी अल्लाह। स्वयं को मुस्लिम या मोहम्मदन यानी पर्यायवाची मोमिन यानी अल्लाह का बंदा कहने वाले मूर्ति तराश रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं। एमएफ हुसैन एंड मेनी नंबर, आप नाम ऐड करते जाइए। ये जिसको कहते हैं मस्जिद है, जिसके लिए ये जाकर अदालत में झगड़ा करते हैं, अगर तुम्हारी मस्जिद है तो तुम उस पे कमल का फूल बनाते हो। कुरान में कमल का फूल है क्या? मक्का मदीना में पैगंबर साहब ने कमल के फूल बनवाए थे क्या? गणेश जी, विष्णु भगवान, देवी, गजराज, सहस्त्र कमल दल है क्या? कहा? मक्का में, मदीना में, तैफ में। पैगंबर साहब तो इन्हीं 3 जगह रहे ना, जिसको तुम ताजमहल कह के मस्जिद मकबरा कहते हो, वहां पर
जिसको तुम फतेहपुर सीकरी कहते हो, वहां पर हाथियों का क्या काम है, घोड़ों का क्या काम है, कछुओं का क्या काम है? मक्का मदीना तैफ में है क्या? जो नियामत अल्लाह ताला ने पैगंबर साहब को नहीं दी, उसके लिए तुम्हारी लार क्यों टपकती है भाई? देवबंद वालों को, बरेलवी वालों को, मदरसे वालों को नहीं पता है क्या? सिल्क के कपड़ों पर जरी दोजी के काम के कपड़े जब पारस के लोग, पर्सिया के लोग, जिसको तुम फारस कहते हो क्योंकि प तुम्हारे पास नहीं है, प अक्षर पर हम एक अलग बात करें, तो ये जब अपने सिल्क विल्क के कपड़े पहनने लग गए तो बहुत सारे फतावा नहीं आए थे क्या? पैगंबर साहब कुरान में कहीं जिक्र है क्या? रत्न पहन रहे हैं, जवाहरात पहन रहे हैं, सोना पहन रहे हैं, मोती पहन रहे हैं? ये तो सनातन धर्म के देवी देवता, राजा रानी, सेनापति, साहूकार, गृहस्थ, वैश्य, शूद्र सब पहन रहे थे। जब सनातन छोड़ दिया, जब दीन को अपना लिया, तो इनके लिए लार क्यों टपकती? याद कीजिए अकबर की तस्वीरें, कुफ्र करने वाला काफिर पगड़ी बांधता है। पैगंबर साहब ऐसी पगड़ी बांधते थे क्या? कलगी लगाता है, पैगंबर साहब कलगी लगाते थे, कोई जिक्र है क्या हदीस में? भारतीय राजाओं सम्राटों की तरह आभूषण पहनता है, पैगंबर साहब पहनते थे क्या? अल्लाह ताला चाहते तो उनको अता नहीं फरमा देते? हिंदू राजाओं और हिंदू प्रथा के अनुसार चवर डुलवाता है, पैगंबर साहब चवर डुलवाते थे क्या? सिंहासन पर बैठता है, पैगंबर साहब सिंहासन पर बैठते थे क्या? भारतीय राजा सिंहासन पर बैठते हैं। सिंह का आसन यानी जिसके चारों पावे सिंह के हैं, हदूद गुनाह सिंह बनाना। और केवल अकबर क्यों? उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा सलीम, खुर्रम और ये जियाउद्दीन या क्या नाम है, मोइनुद्दीन नाम है, जिसने अपना नाम रख लिया औरंगजेब, जिसको तुम जिंदा पीर कहते, जो अपनी तस्वीरें बनवाता है। हदूद गुनाह में अभी केवल एक मैं ले रही हूँ, हदूद गुनाह पर मैं 3-4 सीरीज करूंगी, एक एक ले रही। इसी प्रकार ये टीवी कैमरा पर जब आया था, कैमरा का इजाद हुआ, पहले स्टिल कैमरा, फिर ये क्या बोलते हैं वीडियो बनाने वाला कैमरा, चलचित्र, उसके बाद कलर आया, उसके बाद दुनिया भर की चीज टीवी आया, मोबाइल आया। जब ये आए तब इन पर क्या नहीं हुआ, तब इन पर फतवे नहीं आए थे क्या? तो तुम जो घर छोड़ आए, उस घर के फायदों पर, आनंद पर, सुख पर, सुविधा पर तुम्हारी लार क्यों टपकती है भाई? क्योंकि तुम मुनाफिक हो, तुम मुशरिक हो। देवबंद को और बरेलवी को पता नहीं है क्या? ये टीवी पर आकर भाषण नहीं दिया जा सकता है। और वैसी मियां, आप टीवी पर चले आए, आपको अल्लाह ताला पर ईमान नहीं है क्या कि वो बरकत देना चाहेंगे? तो आप घर में बैठ के बोलेंगे और दुनिया में बात फैल जाएगी। पैगंबर साहब की बात तो दुनिया में फैली, गैबी ताकते। उन्होंने तो किसी वीडियो का या कैमरे का सहारा नहीं लिया। या आप ये मानते हैं कि ये शैतानी कैमरा, काफिर लोग कौन हैं?
जो इदरिस वाले हैं। और कुरान में काफिर किसको कहा गया है? ईसाई लोगों को, मुनाफिकों को, मुशरिकों को। क्या कहा गया है? काफिर यहूदियों को काफिर, जालिम, जुल्म करने वाला। तो भाई फिल्म इंडस्ट्री के दिलीप कुमार पर अपना नाम ही बदल दिया, हिंदी नाम ले लिया। मीना कुमारी हिंदी नाम ले लिया। वहीदा रहमान नाच रही है, कोई मीरा बन रहा है, कोई राधा बन रहा है, कोई सीता जी की नकल कर रही है, कोई राजा रामचंद्र बन रहा है, नहीं तो उनके सामने नाच रहा है, कोई तानसेन बन रहा है। तो ये सारे हदूद गुनाह जो कर रहे हो भाई, अभी तो एक हदूद गुनाह की चर्चा कर रहे हो। डोंट ट्राई टू बी लाइक अल्लाह। क्या है वो वही नहीं है सही मुस्लिम से पशु। अच्छा, इसमें हम एक और बता दें, आयशा का भी जिक्र कर दें। पैगंबर साहब की जो यंगेस्ट वाइफ है आयशा, वो एक हदीस में बताती हैं कि एक पर्दा है, पर्दे में नीचे शायद चिड़िया का तस्वीर है, कढ़ाई करके किया हुआ। तो उन्होंने कहा ये क्या है पैगंबर साहब ने, इसको हटाओ। बोले क्यों? बोले इसमें रूह फूंक सकती हो क्या? और वो शायद जला दिया। तो पैगंबर साहब का हुक्म एम्ब्रॉयडर्ड चिड़िया के लिए भी है, और तुम अपनी तस्वीरें बनवा रहे, नाच रहे। तुमको आधार कार्ड चाहिए, तुमको वोटर कार्ड चाहिए, तुमको पासपोर्ट चाहिए, और हदूद गुनाह का एक हदूद गुनाह की चर्चा कर रहे हैं। जितने अखबार हैं उसमें फोटो छपी हुई है, तस्वीरें छपी हुई है, काहे काहे की, मनुष्यों की, चिड़िया की, बाघ की, नदी की, नाले की, चांद की, तारे की, पहाड़ की, सागर की। ये कुफ्र है कि नहीं? मैं पूछती हूँ अपने इस चैनल के मार्फत, जो अल्लाह ताला में ईमान लाते हैं, जो दीन में ईमान लाते हैं, ये कुफ्र है कि नहीं? सारे इलस्ट्रेटेड मैगजीन्स जो कुछ कुरान के पहले था उसको जहालियत, जाहिल, अंधकार, डार्कनेस, इग्नोरेंस डिक्लेयर किया गया है कि नहीं? और इसीलिए कुरान के अलावा सारी पुस्तकें पढ़ने को मना किया गया है कि ये अपने को मुसलमान यानी मोमिन का इक्विवेलेंट बनाने वाले जिन स्कूलों में और कॉलेजेस में पढ़ते हैं, उसमें ऐसी पुस्तकों का, किताबों को नहीं पढ़ते हैं क्या, जिसमें ये सारी तस्वीरें छपी हुई हैं? ए फॉर एप्पल, ए फॉर एस। ये कुफ्र नहीं है क्या? क्या मोमिन को ये परमिशन है इस हदूद गुनाह में पार्टिसिपेट करने का? मोमिन को क्या हक है वीडियो बनाने का? और इनको कट्टर कहा जाता है। मैं तो इनके जितना पनियल और पिलपिला किसी को पाती नहीं हूं। ये आईसिस वाले, ISIS वाले, ये अलकायदा वाले, ये तालिबान, ये सब के सब वीडियो रिलीज कर रहे हैं। अल जजीरा, ये कुफ्र है कि नहीं है? और इन सभी देशों में जो मिडिल ईस्ट, पाकिस्तान, बांग्लादेश में खुले मुंह से वो मियाइन सब टीवी पर आती है कि नहीं? तो भाई कुरान में तो एक ही बात है, या तो मुंह ढको या मुंह ढको। मैंने जिस कुरान को पढ़ा है उसमें तो लिखा है गुप्तांग ढको और छाती ढको। यहां तुम अगर बुर्का ला रहे हो मुंह ढकने के लिए, तो वो खवातीनें जो मुंह ढके, मुंह को खोल के घूम रही है, उस पर देवबंद और बरेलवी ने फतवा दिया क्या कि टीवी नहीं देखना है, फिल्म इंडस्ट्री नहीं देखना है? तुम तो कहते हो, तुम कौन? मुनाफिक, मुशरिक, जो परेडिंग एज मोमिन्स, एज बिलीवर्स,
तुम तो कहते हो कुरान में जो है जैसे है वैसे है, क्योंकि अल्लाह ताला ने दिया है, nothing can be changed. Can this be changed? If this can be changed, what is the issue? What is the issue? और हदूद गुनाह करने वाले मुनाफिक हैं, मुशरिक हैं, इनको ना तो मस्जिद का मैनेजमेंट का हक है, ना मस्जिद को आबाद करने का हक है, ना मस्जिद में नमाज पढ़ने का हक है। तो भारत में मुकदमे कैसे चल रहे हैं भाई मस्जिद के? ये हदूद गुनाह करने वालों को कुरान मुनाफिक यानी नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर रहा है। कोर्ट क्या कर रहा है भाई? लोकस स्टैंडाई, मुकदमा के वादी और प्रतिवादी को मुकदमा करने और डिफेंड करने का हक है कि नहीं? मस्जिद का प्रबंधन, आबाद वॉटेवर करने का हक केवल मोमिन को है। कोर्ट कर क्या रहा है? मैं मानती हूं हमारे किसी जज को इस्लाम नहीं पता, तो फैसला क्यों कर रहे हो भाई? या तो इस्लामिक एक्सपर्ट करो, नहीं तो आजकल एक सच वाला जी हैं, बड़े भारी, कोई लोग के जानकार हैं अरबी भाषा, पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है भाई, कि क्या मुनाफिक और मुशरिक मस्जिद का मुकदमा लड़ सकता है? भारत में लाखों मुकदमे एक क्षण में समाप्त, क्योंकि हदूद गुनाह करने वाले मस्जिदों का, मदरसों का मुकदमा लड़ रहे हैं। अब हम दूसरा ले रहे हैं, इंटॉक्सिकेंट्स, नशीली चीजें, ये हदूद गुनाह है। दिस इज क्राइम अगेंस्ट अल्लाह। वहां दो प्रकार के क्राइम का वर्णन है, क्राइम अगेंस्ट बंदा, क्राइम अगेंस्ट स्टेट, क्राइम अगेंस्ट मेनी थिंग्स, और दूसरा है, या बल्कि वो ये दूसरा था, पहला है क्राइम अगेंस्ट अल्लाह। कुरान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, कोई भी मोमिन, मुसलमान और मुस्लिम तो मुनाफिक मुशरिक की कैटेगरी में जा चुका है, मोमिन शब्द छोड़ चुका है, मुहम्मदन शब्द छोड़ चुका है, तो कोई भी मोमिन किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन नहीं कर सकता। शराब, गांजा, हशीश, LSD, चाय, कॉफी, टोबैको, सिगरेट, हुक्का, गुड़ एंड जो भी लिस्ट लंबी हो, सेवन नहीं कर सकता। केवल सेवन नहीं, इसकी ट्रेडिंग भी नहीं कर सकता है, मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं कर सकता है, प्रोसेसिंग भी नहीं कर सकता है, इसकी खेती भी नहीं कर सकता, इसको छू भी नहीं सकता। और आप लोग देखते हैं तंबाकू के विज्ञापन में वो क्या केसरी करके है, अक्षय कुमार है उसमें और दो और हैं, मियाँ लोग विज्ञापन करते हैं, शराब का विज्ञापन करते हैं, विज्ञापन भी नहीं कर सकते। उस समय विज्ञापन था नहीं, इसलिए उसकी चर्चा नहीं है। तो क्या आपको ऐसे हदूद गुनाह करने वालों की संख्या का अंदाज है? अगर भारत में 15 करोड़ हैं, आप अंदाज लगाइए कितने करोड़ इस हदूद गुनाह को कर रहे हैं। शराब पीना, बनाना, उसका ट्रेडिंग करना, एनी काइंड ऑफ डीलिंग। अब आइए, आजकल वाला तो आप लोग हिसाब लगा लेंगे। ये जो इनके आईसिस हैं, जितने भी इनके सो कॉल्ड डॉट कट्टर नहीं, पिलपिला आतंकवादी संगठन, अलकायदा, बोको हराम, वो गाजा पट्टी में उत्पात करने वाला हमास, वो आईसिस, वो तालिबान, ऑल आर डीलिंग इनटू इंटॉक्सिकेंट्स। और इस हदूद गुनाह की सजा क्या है? वही सब हाथ काट, पैर काट, गला काट, कुत्ते से नुचवा, पत्थर से मार, उसकी डिटेलिंग है, कब क्या कैसे कर। और अगर मर गया बिना सजा लिए तो वहां
भयंकर सबसे जो गर्म जहन्नुम है उसमें तड़प तड़प जल जल फॉर अनंत समय के दोजख में जल और मर। तो इनको हमारे YouTube चैनल पर, टीवी पर आने वाले कहते हैं ये बड़े कट्टर मुसलमान हैं, अपने दीन के बड़े पाबंद मुसलमान हैं। ये सलमान, शाहरुख, दिलीप कुमार, मीना कुमारी, मधुबाला, ये मोहम्मद अली जिन्ना, मैं तो सबको जानती नहीं हूँ, या नाम याद नहीं आता है, नाम आप बताइए तो मैं कह दूं, आप स्वयं देख लीजिए मेरे कहने क्या तो अल्लाह ताला ने कह दिया। ये तो वो क्या ड्रग्स जिसको कहते हैं, इसमें शाहरुख का बेटा पकड़ा गया, वो आर्यन या क्या। आपने कभी किसी देवबंद या बरेलवी से फतवा आते देखा सुना? पिछली बार मैंने कैमरे की बात की और वो जो पहले वाले हदूद गुनाह की बात की, एनीथिंग क्रिएटेड बाय अल्लाह कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड बाय बंदा। उस गुनाह में तो ये ही है, ये शराब वाली गुनाह। इनका बाबर पी पी के बेहोश हो रहा है, इनका हुमायूं पी रहा है, इनका वो जो जलालुद्दीन जो खुद को ही अकबर कह रहा है, अकबर तो अल्लाह को कहा गया, उस पर अगले एपिसोड में आएंगे। दिन भर शराब पी रहा है, फोटो करवा रहा है, इनका गालिब शराब की कविताएं लिखना, अपने शराब खोरी का निर्लज्ज वर्णन करना। और ये निर्लज्ज, इसको मुसलमान कहते हैं, इक्विवेलेंट टू मोमिन कहते हैं। इनके यहाँ जो कुछ शायरी है, वो शायरी क्या है? ये क्या मैं खाना, साकी, शराब और हम जाने क्या क्या। इनकम्प्लीट वायलेशन ऑफ इस्लाम नहीं है, इस्लाम का मजाक उड़ाते। ये बार बार कहते हैं अल्लाह से, रब से, बंदगी से इनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा बड़ा वो शाकी, वो शराब, वो मैं खाना है। और आपने देखा इनको किसी को काटा गया? इन किसी को शरिया के तहत पनिशमेंट दिया या नहीं दिया? तो सर से तन जुदा करने में तेरी अकल काम करती है, लेकिन हदूद गुनाह वाले करने वाले का सर तन से जुदा। खुले आम सड़क पे ये मियाँ शराब पी रहा, मियाइन शराब पी रही है, किसी का सर तन से जुदा हुआ? क्यों नहीं हुआ? सर तन से जुदा करने वाला मुनाफिक है, मुस्लिम है, लॉलेसनेस है, लॉलेसनेस अगेंस्ट इस्लामिक लॉ and secular constitutional law. They are taking Islam as a shield. They are taking, and the state is providing them. State is providing the criminals the shield of Quran. State is providing a shield of Quran to violators of Quran. Those who are ridiculing Islam. उर्दू, पैगंबर साहब उर्दू बोलते थे, जिसमें हिंदी के शब्द हैं। अरे अरबी बोलो। पर्शियन बोलते थे, तुर्की चगताई बोलते थे। अरबी भाषा में आपने सुना है बाबरनामा है, अरबी भाषा में आपने कुछ भी सुना है? अरबी भाषा का अर्थ वो नहीं जानते हैं जो अरबी भाषा में कुरान पढ़ते। ये भारत में मुझे पर्सनल 1-to-1 जानकारी मिली कि वो आके कुरान को पढ़ाता अरबी में है, लिपि, यानी जैसे रोमन है, देवनागरी है, वैसे लिपि तो अंग्रेजी की है, भाषा नहीं। लिपि तो अरबी की है, भाषा नहीं है। पढ़ तो सकते हैं, अर्थ नहीं समझ सकते। पढ़ सकते मतलब आंख से देख सकते हैं, ओठ से उच्चारण कर सकते हैं, अर्थ नहीं है। खैर, तो इन सभी प्रकार के इंटॉक्सिकेंट से डील करने वाले
हदूद गुनाह को करने वाले को क्या इंडियन स्टेट, सऊदी अरेबिया का स्टेट और इस्लामिक कंट्री जिनके हैं उनके स्टेट लॉलेस डिक्लेयर करके शरिया के तहत या इंडियन पीनल कोड के तहत बंद करेंगे? क्या संविधान जो कुरान की इज्जत करने की बात करता है वो इनको मुनाफिक डिक्लेयर करेगा? क्योंकि देवबंद पर, बरेलवी पर और जो भी इनका मदरसा होता है उस पर मोमिनों का तो कब्जा नहीं है। मोमिनों का कब्जा होता तो कम से कम फतवा तो आता। जिनका कब्जा है वो तो फतवा नहीं जारी करते हैं, वो तो ममता की ताबेदारी करते हैं। ममता को अपना मालिक बनाने के लिए वोट करते हैं। वो तो खुले मुंह घूमने वाली महबूबा मुफ्ती की ताबेदारी के लिए वोट करते हैं। वो तो केजरीवाल काफिर की ताबेदारी के लिए वोट करते हैं। वो तो मायावती की ताबेदारी के लिए वोट करते हैं। हदूद गुनाह करके अपना फोटो छपवा कर, बनवा कर वोटर कार्ड लेते। ऐसे लोग तो इंटॉक्सिकेंट्स के खिलाफ फतवा कैसे जारी करें? वो तो उससे नोट बनाएंगे। कुरान में लिखा है ये वो मक्कार भेड़े हैं जो कभी इस रेवड़ में जाती हैं, कभी उस रेवड़ में जाती हैं, 4 निकाह के लिए। पेनिट्रेशन ऑफ वेजिना सिंपल मीनिंग है निकाह का। उसके लिए मेहर क्या है? उजुरत, मजूरी है। तो उस 4 निकाह के लिए इनको इस्लाम चाहिए और शराब पीने के लिए, बाकी नशीली चीजों के ट्रेडिंग के लिए इनको सेकुलर लॉ चाहिए। ये जिन्ना की ताबेदारी करते हैं। जो पोर्क खाता है, शराब पीता है, सिगरेट पीता है, हिंदू पारसी लड़की से ब्याह करता है और नमाज नहीं करता, हज का तो सवाल ही नहीं। कुरान में तो कहा है ना, औरत इंफीरियर है मर्द के नीचे रहनी है और तुम उसको उसकी ताबेदारी के लिए उसके वोटिंग करते। तो दूसरा हदूद गुनाह। इस हदूद गुनाह के आधार पर इस्लामिक आतंकवाद तो है नहीं भाई साहब दुनिया, मुनाफिक आतंकवाद है, मुशरिक आतंकवाद है। Those who are taking the shield of Islam for creating terror in the world, but the moment you call them मुनाफिक, स्टेट का तो काम गड़बड़ा जाता है। स्टेट इन मुनाफिकीन और मुशरिकों का उपयोग करता है अपने इश्यूज सेटल करने के लिए। हूतियों को एक स्पॉन्सर करता है, अलकायदा को कोई और करता है, हमास को कोई और करता है, और यही हालत यहाँ है। तो कुरान की इज्जत करो, इस्लाम की इज्जत करो, यदि तुमको उसमें भरोसा है। मुझे नहीं, मैं सनातनी हिंदू हूँ, धर्म की जय हो में विश्वास करती हूँ, प्राणियों में सद्भाव हो, गला काट मार इसमें मेरा कोई विश्वास नहीं है, विश्व का कल्याण हो इसमें मेरा विश्वास है। लेकिन जो अपने को मोमिन कहते हैं, जो मोमिन इस्लाम और उसके इज्जत की बात करते हैं, क्या वो इस्लामिक शरिया
लागू करके इनको पनिशमेंट करेंगे। है कोई इस्लाम का ताबेदार? जब इस्लाम का इतिहास पढ़ रहे थे और अरबी शब्दों के हिंदी पढ़ रहे थे तो पढ़ते ही माथे का फ्यूज उड़ गया। अविश्वसनीय किंतु सत्य। मोहम्मद साहब के पिता के नाम का अरबी शब्द का यदि हिंदी में अनुवाद करें तो वो होगा शिवदास, महादेव के दास। जैसे कृष्णदास, राधा रमन दास, रामदास, वैसे ही उनका होगा शंकर दास या शिवदास। पढ़ते मेरे माथे का फ्यूज उड़ गया। तो मोहम्मद साहब यानी जो पैगंबर साहब है, उनके पिता का नाम अब्दुल्ला था, जिसका अर्थ होता है महादेव का दास या शिवदास। और अगला पढ़ा, अविश्वसनीय किंतु सत्य। उनके चाचा का नाम था अब्दुल शम्स यानी सूर्यदास। और ये जब पढ़ा और अनुवाद तो पूछा था रामेश्वर मिश्र पंकज जी से, उन्होंने बताया था कि साहब शम्स का अर्थ होता है सूर्य, अब्दुल का अर्थ होता है दास, तो सूर्यदास। अब और सुनिए, मोहम्मद साहब के पितामह यानी दादाजी का नाम अब्दुल मुत्तलिब था। मुत्तलिब नाम मतलब मुत्तलिब नामक महान देवता के दास। हम तो अपने यहाँ ही कृष्णदास, कृष्णदासी बंगाली उपन्यास बहुत पढ़ते हैं, तो वहां बहुत इस तरह के नाम आते हैं। उड़िया में भी इस तरह के बहुत नाम हैं। मुत्तलिब का अर्थ है कल्याणकारी देवता। अब उनके जो परदादा थे उनका नाम था हाशिम, और हाशिम के पिताजी का नाम था अब्दुल मना। ये तो और कमाल है। देवीदास, मनात, उजा और लात, ये तीन वहां की देवियां हैं। और राम स्वरूप जी बताते हैं कि ये तीन देवियां वैसी ही हैं जैसे अपने यहाँ दुर्गा जी हैं, सरस्वती जी हैं और लक्ष्मी जी हैं। तो ये कमाल की बात है। फिर मेरा ध्यान भाषा पर गया। भाषा पर जाने पर और दिमाग का फ्यूज उड़ने लग गया कि भाई स्वयं पैगंबर साहब का नाम उनके माता पिता का दिया हुआ था, यानी कि प्री इस्लामिक। स्वयं कुरान जो आई उतरी वो अरबी भाषा में, और ये भाषा कब से है? इस्लाम उतरने के पहले से। फिर और अविश्वसनीय बातें सामने आई। अल्लाह, अल कुछ उस तरह का शब्द है जैसे अपने यहाँ श्री है, श्री हरि, श्री विष्णु, उसी या अंग्रेजी का जो दी शब्द है, तो उस तरह उनके यहाँ अल शब्द है। तो लाह जो है वो पुराने देवता है, अपने महादेव जी। तो अल्लाह माने महादेव जी। तो जो वो काबा है वो महादेव जी है। अभी तो भाषा पर फोकस्ड रहूंगी मैं। और जी अपने यहाँ तो बहुत पढ़ा, और वो उनके यहाँ वो काबा में जो कविताएं टांगी जाती थी वो सब पढ़ के बताऊंगी। उनका जो नाम वाम था, उच्चारण का कुछ लोग बड़ा आग्रह करते हैं तो पढ़ के बताऊं। संस्कृत का आग्रह नहीं रखते, अरबी फ्रेंच के उच्चारण का आग्रह। खैर, तो साहब अपने यहाँ बताया गया कि वो तो महादेव जी का है, और वहां जो महान कविताएं जो टंगी रहती थी उसमें वर्णन है कि ये महादेव जी हैं। और उस मंदिर का जीर्णोद्धार विक्रमादित्य जी महाराज ने किया था अपने उज्जैन में, ये सब लिखा हुआ है। तो फिर ध्यान आया कि साहब ये मक्का, ये मदीना और ये सारे जो शब्द हैं, कोई भी शब्द पोस्ट इस्लामिक है।
जो कुछ है वो प्री इस्लामिक है। इसी तरह रामदान पहले से होता था, वहां महीने भर जैसे अपने यहाँ कुंभ होता है वैसा वो मक्का में कोई मेला ठेला लगता था, कोई दिन भर का ये व्रत वगैरह करते हैं। अपने लोग के यहाँ भी व्रत ऐसे ही होता है। प्रातः काल सूर्योदय के बाद कुछ नहीं ग्रहण करते हैं और सूर्यास्त के बाद अन्न या जो जिसको ग्रहण करना होता है वो ग्रहण करता है। ये व्रत भी वैसे ही है, सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में कुछ नहीं ग्रहण करते। अब वहां एक एडिशन जरूर है कि सूर्योदय के पहले ब्राह्म मुहूर्त में ठूस ठूस के खा लेते, जबकि अपने यहाँ तो शाम से ही निषेध हो जाता है, पहले ही दिन से पेट को बहुत हल्का रखना है और अगले दिन भी जो पारण करते हैं वो हल्का पारण करते हैं। एनीवे, तो परंपराओं में, प्री इस्लामिक परंपराओं में तो समानांतर है सनातन की परंपराओं से। अब एक और निकला मामला, ये सब भी मैं अपनी पुस्तक मोमिन कुरान तो है पर मुसलमान नहीं, और सच्चे मोमिनों का हक छीनते बनावटी मुसलमान से बता रही हूँ। और ये दोनों पुस्तकें अमेजन पर उपलब्ध है, जिनको चाहे विस्तार से पढ़ने की इच्छा हो वो ले ले। अब एक चीज और समझ में आया, अल्लाहू अकबर। हम लोग तो समझते थे कि ये कुछ एंटी सनातनी नारा है और इसका कोई मतलब पर भी ध्यान नहीं देते थे। जब पढ़ के रामेश्वर मिश्र जी ने खोजा तो उन्होंने कहा, बताया कि ये तो कुरान के आने के पहले का एक्सक्लेमेशन है, उच्चारण है। किसके द्वारा? ये जो पैगंबर साहब हैं इनके दादाजी के द्वारा। दादाजी कौन थे? सनातनी थे। सीधी सी बात है, उनके समय में तो कुरान आया नहीं। कुरान तो उनके पोते के जन्म के भी कई साल के बाद आया। तो मोहम्मद साहब के दादाजी अब्दुल मुत्तलिब, जिनका नाम बताया था ना, महान देवता के दास, ने जब जमजम का पुराना कुआं देखा, जमजम पर भी आ रही हूं, तो बोल उठे, अल्लाहू अकबर, महादेव जी महान है। अब ये जलालुद्दीन ने भी अपने आप नाम के आगे अकबर रख लिया, और ये जो काफिर चर्च वाले हैं उन्होंने उस अकबर को ग्रेट बता दिया। मतलब शरारत और खुराफात चर्च वालों में भरी हुई है। अकबर है जिसने इस्लाम को छोड़ दिया था, दीने इलाही चालू किया, उसको चर्च वालों ने शरारत में दी ग्रेट, अकबर दी ग्रेट करके इनके घाव पर नमक मिर्ची छिड़कने का काम किया। तो अल्लाहू अकबर यानी धन्य है, महान महादेव जी, महान है महादेव जी। तो अल्लाहू अकबर भी सनातनी एक्सक्लेमेशन है, हर हर महादेव, महादेव महान है, हर हर। उसी से मैंने सत्योलॉजी में बताया है कि जब महान सनातनी सम्राट चंगेज खान ने अपने इस धर्म मीमांसा चैनल पर भी विस्तार से बताऊंगी, जब यूरोप पर आक्रमण किया तो वो लोग कहते थे हर हर महादेव, तो उसी को चर्च वालों ने मारे डर के हर हर हुर हुर हुर्रे कर दिया। तो हर हर महादेव जैसा ही है अल्लाहू अकबर, प्री इस्लामिक है। महादेव जी का बड़ाई है, अविश्वसनीय किंतु सत्य। और ये सब मिला कहाँ पढ़ने को? इब्न साद ने पुस्तक लिखी है, अल तबकात अल कबीर भाग 1,
किताब भवन दिल। अब थोड़ी सी चीजें और। अरबी भाषा प्री इस्लामिक है, काबा प्री इस्लामिक है, वो क्या कहते हैं, रामदान प्री इस्लामिक है, हज प्री इस्लामिक है, ये सब पहले से वहां हो रहा है। काबा की पूजा प्री इस्लामिक है। जमजम, जिसको गंगा जल, अपने यहाँ जहां तहां तीर मार देते हैं, नीचे से गंगा जल निकल आता है, तो जम जम गम गम, गंगा जी का गम गम गमति कैसे बताते हैं, तो ग का ज बहुज, ज्ञान का ज्ञान, ज्ञान अपने लोग बोलते हैं, स्वामी जी लोग बहुत बार ज्ञान ज्ञान करते हैं, तो ज्ञान का ज्ञान, गम गम का जम जम, सब बताया जाता है। दूसरी जो कमाल की बात दिखी, अविश्वसनीय किंतु सत्य, पैगंबर साहब ने कुरान में बताया कि कुरान के पहले का जो भी ज्ञान है, ज्ञान है, वो सब जहालियत है। वो भी गहालियत हो तो मुझे नहीं पता, गवारपन है, इग्नोरेंस है, डार्कनेस है। सो ऑल दैट हैज टू बी बर्न्ड। वो कहते हैं ना, नालंदा जला दिया। एनीवे, बहुत सारी लाइब्रेरी जला। तो अगर तुमको जलाना ही था तो फिर एक, आप लोगों ने नाम सुना है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, इनका कोई बड़ा भारी सुल्तान है 9वीं शताब्दी का, अभी नाम याद आएगा मैं आपको बताऊंगी। उसने दमिश्क में बैठ के, बगदाद में बैठ के महाभारत का अनुवाद करवाया। भारत से पंडितों को बुलाकर अरबी भाषा में महाभारत का अनुवाद कराया, रामायण का अनुवाद कराया, रामचरितमानस तो बाद में लिखी गई है, उपनिषदों का अनुवाद कराया, आयुर्वेद के ग्रंथों का अनुवाद कराया, ज्योतिष का अनुवाद कराया। तो भाई, तुमको, अगर तुम मियाँ हो गए हो, इस्लाम मांगने लग गए हो, तो इन पुस्तकों का अनुवाद क्यों करा रहे? पंचतंत्र की कहानियों का अनुवाद कराया, और इन्हीं सब पर आधारित है वो 100 अरेबियन नाइट्स वाली कहानी। अब एक और है, क्या नाम है उसका, जो आता है, अल हिंद लिखता है, जो आता है, ऐसा कहा जाता है, गजना के महमूद के साथ, अभी उसका नाम याद आएगा, बताएंगे। वो भारत आता है, भारत के पंडितों से संस्कृत सीखता है, भारत के पुराणों का लेखन करता है। दाराशिकों का तो आपने सुना ही है, लगातार अनुवाद कराते हैं। और वो ये कहता है, खास बात, कि मुझे मेरे उस्ताद ने भेजा है भारत। उसका नाम क्या है, अभी मैं बताती हूँ। अल हिंद बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, अब्दुल फजल। तो वो कहता है कि मेरे उस्ताद ने कहा कि भारत के ज्ञान का सही तर्जुमा, अनुवाद हम लोगों के पास नहीं है, तो बेहतर है तुम भारत जाओ, वहां संस्कृत पढ़ो और वहीं बैठ के अनुवाद करके लाओ, और वो भारत के उपनिषदों का, भारत के ज्योतिष का, भारत के धर्म का, भारत के आयुर्वेद का, ना जाने किसका किसका अनुवाद करके किसको पढ़ने के लिए देता है? सो कॉल्ड मोमिनों को, लेकिन उनको तो मना ही है। तो ये मुनाफिक जो हैं, जो मेरा कहने का मतलब, पैरेलल टू सनातन धर्म, पैरेलल टू सनातन धर्म का झंझट क्यों है? दे ऑल आर कन्वर्टेड। अब जो मेरी समझ है कि कुरान तो आया था अरबी भाषा में, नहीं तो 10-20 भाषाओं में भेज देते उसी वक्त पैगंबर साहब को अल्लाह ताला। ऐसे हम लोगों ने बहुत कहानी सुनी है, खास करके लोबसांग रंपा, जिसने थर्ड आई हुआ कि उस आदमी को वो यूरोप की भाषा ही नहीं आती थी, लेकिन फ्रांस में उस भाषा में उसने पूरा थर्ड आई लिखवा दिया। तो ये होता है।
लेकिन जब नॉन अरबी लोगों को कन्वर्ट किया तो वो भिन्न भिन्न कारणों से कन्वर्ट तो हुए, किंतु उन्होंने अपने सनातन धर्म को छोड़ा नहीं। इसीलिए काफिरिस्तान है, नूरिस्तान है, पाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, किर्गिस्तान है। अबे तुमको स्थान की जरूरत हुआ, क्योंकि मुनाफिकों ने, कन्वर्ट लोगों ने सनातन धर्म को नहीं छोड़ा। देवी देवताओं की पूजा को नहीं छोड़ा। अविश्वसनीय किंतु सत्य। पैगंबर साहब ने कोई पक्का मस्जिद नहीं बनाया। कुरान पढ़ लीजिए, हदीसों को देख लीजिए। अल्लाह ताला चाहते तो मार्बल का, सोने का, चांदी का मस्जिद ना बन जाता। सोना, चांदी, पत्थर, मार्बल, ग्रेनाइट के देवालय बन रहे थे। किसके द्वारा? सनातनियों के द्वारा। तो सनातनी जब कन्वर्ट हुए तो अपने देवालय का मोह नहीं छोड़ पाए। लीप पोत के उसी को मस्जिद कहते, नॉन इस्लामिक। तो आज मैं बात कर रही हूं नॉन इस्लामिक ट्रेडिशंस। अब ये कहते हैं कि साहब ताजमहल किसी शाहजहां ने किसी मुमताज के लिए, even during her lifetime and even after her death, वो जो शाहजहां यानी कि जो खुर्रम है, जब मुमताज थी तब भी उसके पास बहुत सी थी। He was having nikah and other wives with many. उसके जाने के बाद भी there were many. लेकिन क्या वैसा मकबरा पैगंबर साहब का, फातिमा का, आयशा का है क्या मक्का मदीना? तो क्या ये कहना चाह रहे हैं कि मुनाफिक के पास ज्यादा बल है मोमिन से? अविश्वसनीय किंतु सत्य। पैगंबर साहब का तो कोई ताजमहल नहीं बना है, आयशा का भी नहीं बना है, अली का भी नहीं है, अबू बकर का भी नहीं है, अबू उमर का भी नहीं है। बहुत तो कहते हैं जी ऐसा पक्का चांदी का सजावट वाला मकबरा अनिस्लामिक है। हाँ जी, अनिस्लामिक है। तो भारत में इस्लाम की दुहाई देने वाले किसी समय के अनइस्लामिक स्ट्रक्चर से जो चिपके हुए, इस पर हम कई बार धीरे धीरे बात करेंगे। A little complicated subject। तो जो आज का मेरा फोकस था, जो सनातन धर्म का प्रभाव सो कॉल्ड इस्लाम के गढ़ में इतना अधिक है। क्यों ईरानी लोगों ने अपनी भाषा पारसी को नहीं छोड़ा, अरबी लिपि को अपनाने के बाद भी। क्यों चंद्र उपासक चंद्रवंशी क्षत्रियों ने अपने चंद्र और तारे को इस्लामिक झंडे पर टांग दिया? जैसा कि पहले हमने कहा था, चांद और तारा बनाना कुफ्र है। हदूद गुनाह के सिलसिले में मैंने बात की थी। हरा रंग, इस्लाम में तो किसी हरे रंग की बात नहीं। क्यों इन्होंने हिंदुओं की, सनातनियों के सभी सुखों को अपनाए रखा? क्यों ये आभूषणों के प्रति इतने आकर्षित हैं? क्यों सो कॉल्ड जो मियाँ लोग हैं ये तुला दान करते हैं? क्यों मक्का में स्मृति ईरानी का स्वागत है? क्यों सऊदी अरब एमिरात में पुनः विशाल भव्य मंदिर बना? मंदिर तो वहां सदैव से है,
जो गुजरातियों का गढ़ है, ये पूरा का पूरा कोस्टल एरिया। क्यों? वहां यजीदी लोग हैं और ऐसे बहुत से लोग हैं। क्यों? कुरान में स्पष्ट रूप से मजारों, दरगाहों के मनाही के बावजूद इसको ये मानते, क्योंकि भारत में संतों का समाधि है। तो ये संत तो नहीं, अब जो है उस पर अलग चर्चा करें। समाधि अलग चीज है, उसकी नकल करने पर इस्लाम के वायलेशन के साथ ये क्यों मजबूर है? बहुत सारे क्यों छोड़ रही हूं, अभी चर्चा आज तो नहीं, अगली बार चर्चा करूं। क्यों? इनको महल चाहिए। पैगंबर साहब को तो अल्लाह ताला ने कोई महल नहीं फरमाया था। महल तो श्रीमंत सनातनियों के हुआ करते थे। श्रीमंत सनातनियों को काफिर डिक्लेयर करने के बावजूद, उनका कत्ले आम का आदेश देने के बावजूद, उनके एनहिलेशन के आदेश देने के बावजूद आप उनकी नकल करने को क्यों मजबूर है? आयशा के पास क्या वैसे आभूषण थे, या एनी इंपॉर्टेंट इस्लामिक लेडी जो वहां के टॉप एलीट है पैगंबर साहब से रिलेटेड, क्या उनके पास, क्या वो वैसे आभूषण पहनती थी जैसे आभूषणों का लालच, मोह मियां लोग की कन्वर्टेड बेगमों के पास है? हजरत महल को जिन आभूषणों से दिखाते हैं, वैसे आभूषण तो आज भी वहां नहीं है। ये कलगी, ये पेंच, ये चंद्रहार, ये गले का, ये अंगूठियां, ये बाजूबंद, ये कृपाण, ये आभूषण, ये तो भाई सनातनियों के ठाठ बाट हैं। आपने क्यों अपना लिया? औरंगजेब सहित जो टोपी सिल सिल के पहनता था, उसने जरीदोजी के काम के कपड़े क्यों पहने? उस पर तो फतवा है। क्यों? सऊदी अरेबिया में, सऊदी पर भी बात करूंगी, महाभारत, रामायण, योग फिर से हो रहा है, या कभी ये खत्म भी हुआ था, या को एग्जिस्ट कर रहा था। तो नमस्कार, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, गंगा माता की जय, सभी संतन की जय। हर हर महादेव।